अभी संजय यादव भैया ने बोला है, उसी बात को मैं भी एग्रीड हूँ कि अभी कंपनी की तरफ से कोई डेट, कोई टाइम नहीं आने वाला है। ये चीज़ कभी भी कंटिन्यू हो सकती है और कभी भी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। लॉन्चिंग से पहले हमें कभी भी कंपनी बहुत बड़े विड्रॉल दे सकती है। जिन दोस्तों के, जिन भाई बहनों के अकाउंट एक्टिवेट हो चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनको कभी भी फंड बड़ा मिल सकता है। उसके लिए कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं, कोई डेट बाउंड नहीं है, और कंपनी को कोई भी नोटिफिकेशन देने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है। हमें मांगना है, नोटिफिकेशन नहीं मांगना है, हमें सिर्फ अपना विड्रॉल मांगना है। कंपनी से यही रिक्वेस्ट करना है, आप जितना जल्दी हो सके हमारे अकाउंट के अंदर, जो आपने अकाउंट वेरीफाई किए हैं उनके अंदर आप डायरेक्टली विड्रॉल डालिए। जो भी आपने डालना है, अच्छा हैंडसम अमाउंट ही आप डालोगे, हमें ये मालूम है। तो हम लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अभी एक माहौल को पॉजिटिव तरीके से बनाए रखें। अदरवाइज नेगेटिविटी का तो माहौल पूरा भरा पड़ा है। आप अदर कंपनियों के लोगों से पूछें, वो आपसे पूछें आप क्या करते हो भैया, आप बोलोगे मैं ट्रेजर एनएफटी, नो एनएफटी करता हूँ। तो वो लोग आगे से बोले अरे ये तो बहुत चिर की बंद हो चुकी है, ये तो बकवास कर रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं देना है, ये तो फालतू की डेट पे डेट डाल रहे हैं, तारीख पे तारीख डालते हैं। ऐसे कुछ सनी देओल के डायलॉग भी बेचते हैं, कुछ तरह तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर। तो आप उनको लोगों को इग्नोर करना है। भले वो आपके बहुत खासम खास हो, उनको सुन लीजिए, लेकिन उनको कोई रिप्लाई देने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई उनको आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वहीं से आपका करेक्टर झलकता है। अगर आप किसी आदमी के साथ बहस करते हो तो वो आपका करेक्टर लूज करता है। किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आदमी तो आपसे आया ही बहस करने के लिए है। वो आपको परख रहा है, वो आपको देख रहा है। तो उसके साथ बहस का अगर आप विषय बनाएंगे तो वहां पर आपका करेक्टर ही लूज होगा और कुछ नहीं होने वाला। ना तो वो आदमी आपको विड्रॉल दिलवा सकता है, ना हमारी किसी के साथ बहस करने से विड्रॉल आ सकती है। इसीलिए साइलेंट रहने सबसे बढ़िया, मैं बहुत बार बोलता हूँ, आप धैर्यपन रखें, आप सब्र संतोख रखें। ये जो वर्ड्स हैं बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इनको पुगाना और इनके ऊपर पहरा देना उतना ही कठिन है, उससे कई गुना ज़्यादा कठिन है। इसीलिए मैं आपसे ये सबसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सभी भाई बहनों को, कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ था वो आपने पहले इस सिस्टम को दे रखा है। चाहे $66 दे रखे हैं, $36 दे रखे हैं, 50 या 60 दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा है, लेकिन अब आपको एक सिंगल पेनी भी डिपॉजिट नहीं करने का है, बिल्कुल भी नहीं करने का है। अभी आपको टाइम देना है। फिर भी अगर आपका कभी कभार मन ऐसा करे कि नहीं यार मैं बिल्कुल अक गया हूँ, थक गया हूँ, या ऐसा हो, तो आप मीटिंग में 2-4 दिन ना आए। अगर आपको ऐसा लगता है मीटिंग में आने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप मीटिंग को छोड़िए भी मत। ये दोनों चीजें पर डिपेंड करती हैं। तो हमारा प्रयास सभी का यही रहेगा। तो ऐसे लोग तमाम बातें करते हैं, इधर की बातें उधर मंचों पे और उस मंच की बातें इधर मंच पे। तो ऐसे लोगों को ब्लॉक मारिए। ऐसे लोगों की इस समाज को भी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है उनके घर के परिवार के मेंबरों को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ऐसा गंदा काम करना, ऐसे घिनौनी हरकत करना बंद करें। जो इस मंच की खबर मेरे आर के दुबे भैया तक पहुंचाते हैं, आर के दुबे भैया की खबर इस मंच तक पहुंचाते हैं, दीप नारायण गुरु जी की खबर उस मंच पे पहुंचाते हैं। तो ये जो काम करने वाले लोग हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, चापलूसी करने वाले लोग हैं। तो ये गंदे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज, अगर आप कुछ समाज के लिए, कुछ दुनिया के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, तो आपको बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। जहाँ की बात सुनिए वहां पर छोड़ दीजिए प्लीज। आप ऐसा ना करा करें, आप भी अच्छे इंसान बन सकते हो। मैंने आज तक कभी ऐसा काम जिंदगी में नहीं किया है कि उस मंच की बात या उस इंसान की बात वहीं पर छोड़ देते हैं। हमारे साथ भी मनमुटाव कई बार होता है। मेरे लखविंदर बड़े भैया हैं, हमारा भी आपस में दोनों का कई बार किसी चीज को लेकर के हमारे टकराव हो जाता है, विचारों का, शब्दों का, लेकिन वो मेरे बड़े भैया हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मंच को बहुत कुछ दिया है, उनकी देन है इस मंच को। इसीलिए हम कभी भी किसी भी आदमी का एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग किसी भाई बहन का एहसान भूल जाते हैं तो हम एहसान फरामोश हैं। तो मेरे दिल के अंदर, जहन के अंदर ऐसी जगह हर इंसान के लिए है। कभी भी हमें उन इंसानों को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। तो आज आपका बहुत बड़ापन है अंकित हल्दर, आपने पूरे मंच के सामने बहुत अच्छी बात रखी है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ। और ऐसे ही हमारे संगी साथी, सहयोगी साथी जो भी हमें गाइड करते हैं, तो उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। तो अपने मन के अंदर कभी भी किसी के प्रति नफरत नहीं पालना है। हम सबका मंतव्य एक है, हम सबका मंसूबा एक है, हम सबका टारगेट एक है। वो टारगेट क्या है? विड्रॉल लेना,
और कंपनी के साथ लंबा समय जुड़े रहना। मैं अपनी लास्ट बात के लिए को विश्राम देता हूं दोस्तों। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, आपको जिंदगी में जिन लोगों के पास अच्छे फाड़े हैं उनको जिंदगी में दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी, ये आपके साथ इन्होंने बहुत सारे लंबे समय से वादे भी किए हैं। ये आपको बहुत कुछ फ्यूचर में देने वाले हैं दोस्तों, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जिनके पास धैर्य है, सब्र है, संतोष है। तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का समय दिया इस बड़े मंच के ऊपर से। थैंक यू सो मच। मैं कंपनी को फिर लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज, बहुत टाइम हो चुका है, अभी हमें भले एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में विड्रॉल दीजिए, हमें विड्रॉल की जरूरत है। आपकी हम प्रजा हैं, आपके हम काम करने वाले इंसान हैं। हमने पहले भी बहुत अच्छा काम किया आपके साथ, आगे भी आने वाले समय के अंदर हम आपका सहयोग करेंगे। और प्लीज आप हमें विड्रॉल जल्द से जल्द स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने विश्वजीत भैया बोलने का मुझे समय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें रखें, कंपनी के लिए भी और पूरे कम्युनिटी के लिए भी। हम लोग अपना काम करते हुए जरूर सिस्टम से ये चाह और विश्वास और डिमांड भी रखते हैं कि सिस्टम भी अपना काम करते हुए हम लोगों का विड्रॉल पे जल्दी से जल्दी फोकस करें और उसे देने का कृपा करें। हमारा फंड रिलीज करने का व्यवस्था दे हमको, उसके लिए हम विनम्र निवेदन करते हैं। और सिस्टम का जो काम बचा हुआ उस काम के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द उस काम को पूरा करे। तो चलिए, हमारे बीच अब हमारे बहुत अच्छे वक्ता जो देवनगरी हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, हमारे अरुण जी सर, जिन्होंने बहुत कुछ सीख करके आज ट्रेजर मेटा कारपोरेशन के टी50 से बहुत अच्छे अर्निंग के साथ साथ पूरे कम्युनिटी के लिए भी उनके पास बहुत अच्छे तरीके से बात रहती है। तो हम चाहेंगे कि अरुण जी सर, अगर हमारी बात सुन पा रहे हो, आप कंफर्ट जोन में हो तो आइए और अपने शब्दों से कुछ लाइनें हम सभी लोगों के लिए दें। तो वेलकम सर, वेलकम। जय जय सिया राम सर, स्वागत है आपका। अरुण जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे सर, आपको विशेष रूप से राधे राधे सर। बस कभी सपना और ख्वाब रहता था सर कि आपसे ऐसे भी बात हो पाएगी। उस टाइम तो जब ट्रेजर में आए थे तो 6th लेवल का नाम सुन के डर लगता था कि कोई 6th लेवल है, और हमारी आईडी पहली है तो सुन के डर लगता था उस वक्त। लेकिन सब संभव हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतने बड़े मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। और यहाँ बैठे हमारे जितने भी सीनियर गण हैं, हमारे मनदीप भाई हैं, संजय यादव जी हैं, विश्वजीत जी हैं, योगेश असीजा जी हैं, राजेश जी आप हैं, अमूल्य सर हैं, सबको एक बार में हाथ जोड़ के नमस्ते, छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं अरुण कुमार हरिद्वार से। बहुत अच्छा लगता है मंच पे आने के बाद, लेकिन मंच उस टाइम शुरू होता है जिस टाइम अपनी ड्यूटी टाइम रहता है, तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। संडे है, आज फ्री है तो अपनी बात को जरूर रखूंगा। इस सीखने सिखाने की श्रृंखला में हम इस सुबह की पावन बेला में सब इकट्ठा हुए हैं, अपना समय कीमती छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं। सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह सीखते सिखाते हुए समय का हमें पता नहीं चला कि ये हमारे 8 से 9 महीने और अभी 3 से 4 महीने हमारे कैसे निकल गए। ये सब मंचों की देन है। और आज भी मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब सुनता हूँ कि मंच को कभी कभी बंद करने की भी कभी कभी बात आती है, तो किया जाए तो क्या किया जाए। आप यहाँ कंपनी को छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के कोई भी बात रखते हैं, किसी भी तरह की बात रखते हैं, हो सकता है अपने घर की बात रखें, तो यहाँ लोग सुनना चाहते हैं, आपको सिर्फ सुनना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मंच पे जो लोग आए हुए हैं, ये वही लोग हैं जो सिस्टम से बहुत प्यार करते हैं, इस मंच से बहुत प्यार करते हैं, और आप सीनियरों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी।
तो आप अपने को मंच से छोड़ के, आप सिस्टम को छोड़ के भी अगर कुछ भी बात रखेंगे तो वो भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम इस मंच से बहुत दिल लगा बैठे और ये कम्युनिटी बहुत ज़्यादा दिल लगा बैठी। आज इन मंचों के बिना रहा नहीं जाता। भले ही कुछ भी बात न बोले, लेकिन सुनने में भी कान में लीड लगी रहती है। लोग अपना काम करते रहते हैं, ड्यूटी पे जाते रहते हैं, हेलमेट में अपने फ़ोन लगे रहते हैं, लेकिन लोग मंचों से ज़रूर जुड़े रहते हैं। क्यों? एक आशा है, एक उम्मीद है कि एक न एक दिन, आज नहीं कल, मैं भी, मुझे लगता है कि 1 घंटे में, 10 मिनट में, या मंच चलते-चलते ही, या कल या परसों या 2 दिन या 4 दिन में कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी हमारे बीच में ज़रूर आने वाली है। और साथियों, कभी सुनते थे जब छठी 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो उस वक्त अपने बड़ों से सुनते थे कि पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छी जॉब मिलेगी, उसने ये कर लिया, उसने ये नौकरी पा ली, उसने कर लिया, उसने नौकरी पा ली। और उसी चीज़ की प्रेरणा लेके हम भी पढ़ना शुरू किया और बड़ी मेहनत से पढ़ते पढ़ते अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। किसी ने कहा कि नौकरी का स्कोप बहुत ज़्यादा बीएड करने के बाद है, फिर बीएड की। फिर किसी हमारे महानुभाव ने हमें बताया कि अगर आप एजुकेशन एमए से कर लेते हैं तो आपको बीएड के साथ में और सपोर्ट मिल जाती है, नौकरी के ज़्यादा चांस से। फिर एजुकेशन से एमए की, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद जॉब नहीं मिली, प्राइवेट जॉब में पढ़ाते रहे और साथ साथ एक कंप्यूटर का कोर्स किया, जिसमें डिजाइनिंग में अपना कोर्स कंप्लीट हुआ 2 साल का। 3 साल का एक मल्टीनेशनल कंपनी का अनुभव लिया और तब जाके कहीं साथियों 30,000 की नौकरी मिली पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, जिसको करते करते आज मुझे समथिंग 15 साल हो चुके हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ में मैंने शुरू कर दी थी नौकरी करनी। और आप ये समझ लीजिए कि इतनी स्ट्रगल के बाद आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं, सारे साथी हैं कि जो आज 40,000 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी बड़ी मेहनत रही, कितना इंतजार करना पड़ा उनको। आज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन दिए और कंपटीशन देने के बाद उनके 3-3 पेपर लीक हो गए, 4-4 पेपर लीक हो गए। 2-2 साल की तैयारी, 3-3 साल की तैयारी करने के बाद बहुत से बच्चों ने तो तैयारी करनी छोड़ दी। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे, उन पेपर लीक होने के बाद भी वो तैयारी करते चले गए। और अब हमारा भतीजा है बड़ा, वो अभी उसका सिलेक्शन हुआ है, वो सिंचाई विभाग में बड़ा बाबू बना है 4 पेपर लीक होने के बाद। मैं सिस्टम से हटके कुछ चीज़ें क्यों बतानी चाह रहा हूँ इस मंच पे। मेरा बताने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्या उससे हम सफलता मिल जाएगी? अगर उससे हमें सफलता मिल सकती हो तो फिर हम सभी हताश और निराश होकर क्यों नहीं बैठ जाते। सफलता साथियों तभी मिलती है जब हमारा, बिल्कुल कहते हैं कि जब हम टूट जाते हैं, जब बिखरने की ओर होते हैं और एकदम हम, ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल गले गले पानी आ गया, अब हमारी सांस रुकने वाली है। सफलता का टाइम वही होता है, एकदम लास्ट मोमेंट। और अभी हमारा लास्ट मोमेंट नहीं है। सिस्टम का अगर हम नोटिफिकेशन रीड करेंगे, पिछले भी सारे नोटिफिकेशन रीड करेंगे, तो सिस्टम में एक एक नोटिफिकेशन में किस तरह से उसने अपनी बातों को दिया है, हम उनको भूल कर हमारे नोटिफिकेशन को याद रखते हैं, तो पिछली बातें हम सारी भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। हर एक नोटिफिकेशन में कुछ स्पष्ट और स्पष्ट रूप से देते हैं, लेकिन हम जब बाद में उनको पढ़ते हैं, जब हमें पता लगता है कि यस, ये तो इसमें ये दिया था और हम ये सोच बैठे। 30 तारीख अगर हमें दी है तो डेडलाइन नहीं हमारी कि 30 तारीख में ही हमारा ये सब कुछ होना है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी दिया होगा कि कहीं ना कहीं हमारी ये जो डेट है हमारी एक्सपेक्टेड में है कि इसके आगे पीछे हम आपके बीच में लौट रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब सिस्टम आते हैं, बड़े बड़े सिस्टम आते हैं, जब आप उनकी स्टडी करते हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार भी हैं, हमसे भी ज़्यादा। लेकिन जब आप सिस्टम को स्टडी करते हैं तो स्टडी में आप देखने ना कि कितने सारे ब्लीच आते हैं, कितने सारे बग्स आते हैं, जिनकी वजह से सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। साथियों, सुना था इस 7-8 साल की क्रिप्टो की जर्नी में कि जब भी कोई ब्लॉकचेन लेके कोई सिस्टम आएगा, अगर आप उसको शुरू इनिशियल फेस में उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका भविष्य सिक्योर है, वहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं। और इसी चक्कर में हमने भी 3-4 सिस्टम ज्वाइन किए कि इसकी अपनी ब्लॉकचेन आएगी, इसका आएगा। लोगों ने क्रिप्टो के नाम पे अच्छा बेवकूफ़ बनाया और अच्छा खासा अमाउंट लेके लोग चले गए। आज वो सिस्टम भी नहीं है, आज वो क्रिप्टो भी नहीं है मार्केट के अंदर।
जाने अनजाने में यहाँ हम सिस्टम में आए थे तो अपना पैसा डबल करने 40 दिन में, लेकिन हम उस सिस्टम में आ गए जहां हमें एक ब्लॉक चेन आती हुई दिखाई दे रही है, जहां हमारा मार्केट प्लेस आता है दिखाई दे रहा है, जहां एक अच्छा खासी हमारे पास क्रिप्टो आती हुई दिखाई दे रही है। ये जाने अनजाने में हुआ, ये कोई जाने पूछ के नहीं हुआ। इसके बारे में किसी को कोई खास पता नहीं था। जब लोगों ने ज्वाइन किया, लोगों को व्हाइट पेपर का ये भी पता नहीं था कि व्हाइट पेपर में है क्या। ये भी हम जब मंच पे पीछे 10-11 महीने की ट्रेनिंग हमारी चली और अमूल्य सर ने जब बताया, तो जब हमें पता लगा कि व्हाइट पेपर में ये चीजें पहले ही मेंशन है, आज से 3 से 4 साल पहले। तो साथियों, हम तो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। लाने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें सिस्टम में ज्वाइन कराया, कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिला कि जिसकी तैयारी हमारे आने से भी 3 साल 4 साल पहले। और अगर कंपनी को मात्र लिस्टिंग वाली बात थी, कंपनी एक क्रिप्टो बनाने के बाद अगर उसको लिस्ट ही कराना चाहती, तो आज से 1.5 साल पहले कंपनी के पास क्या पैसे की कमी थी? कोई कमी नहीं थी पैसे की। और कंपनी के पास होल्डर्स की कोई कमी नहीं थी। किसी भी ब्लॉकचेन पे कंपनी लिस्ट करा के उसका बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डालने के बाद और उसको आसमान छुआ देती कंपनी अपने क्रिप्टो को, और बहुत अच्छा अमाउंट निकाल के कंपनी यहां से जा सकती थी। लेकिन ऐसा आपके साथ में नहीं हुआ। आप ये देखिए कि सिस्टम चाहे तो आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आपको लिस्ट करा सकता है। इतना पैसा है सिस्टम के पास। और छोटी सी कम्युनिटी लेके 400-500 लोग लेके नेस्डेक पे जाके वहां ग्लोबल मार्केट से हजारों लाखों लोग अपनी साथ में लगा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की भी आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि आप सब लोगों को सिस्टम ने अपना शेयर होल्डर बनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया और इस कंपनी का पार्टनर बनाया। इसलिए सिस्टम आपको छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। और यही कारण है कि भर भर के आपकी दुकान सजाई है सिस्टम ने। आज जिनके पास में $100 से $200 बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं तो हिम्मत ही कहूंगा, हिम्मत भी नहीं थी कि $50 होने के बाद विड्रॉल, $100 होने के बाद विड्रॉल, और आज वो $30,000, $40,000, $50,000 का वॉलेट देख रहे हैं। तो ये सिस्टम की मेहरबानी है साथियों। और आज इतना बड़ा अगर वॉलेट हमारे पास है, तो आप सोच के देखिए, अगर बड़ा काम होने जा रहा तो बड़ा काम के लिए बड़ा समय भी तो चाहिए, बड़ी मेहनत भी तो चाहिए होगी। सफलता हम बड़ी चाहते हैं लेकिन हम समय बड़ा नहीं देना चाहते, तो ऐसे कैसे चल सकता है? 10-15 महीने में आप क्या सोच सकते हैं कि 1 लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख रुपए महीना बनाना इतना आसान है? साथियों सोच के देखिए, अगर जितना बड़ा वॉलेट है, अगर उसका आधा % भी आपको मिला, 0.25% भी अगर आपको मिला डेली की ट्रेडिंग का, तो उसका गुना भाग करके देख लीजिए। आप एक डीएम और आप एक सचिवालय में बैठे हो, बड़े बड़े जो सचिव बैठे हैं उनकी तनख्वाह को भी आप क्रॉस कर देंगे। और जो आप बड़ा बड़ा जहाँ पे आप बैठे होंगे, और वहां तक पहुंचने कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप पूछ के देखें उन लोगों से। लेकिन यहाँ कोई किसी एजुकेशन नहीं, कोई 8 पढ़ा है, कोई 10 पढ़ा है, कोई पढ़ा है, और बॉस तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मायने नहीं रखता है कौन कितनी पढ़ाई लिख के कितनी मेहनत की है, मायने रखता है कि उसने किस जगह मेहनत की है। सफलता तो मिलेगी साथियों, सफलता ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलती। सफलता लगे रहेंगे तो जरूर मिलेगी, और एक दिन जरूर मिलेगी, और वो दिन हमारा बहुत नजदीक है। सिर्फ पेशेंस रखना है और धैर्य रखना है और कुछ भी नहीं रखना है। जिस दिन ये कामयाबी मिलेगी, जिस दिन ये सिस्टम हमारे बीच में पूरी तरह लॉन्च होकर आएगा, हमें पुराने दिन लोगों को याद आएंगे जो आज 10-10 हजार डॉलर, 5-5 हजार डॉलर जो रिजर्व लगा के निकालते हैं। हो सकता है कि जीवन में दोबारा आपको ये मौका ना मिले कभी, और ना ही ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, वो कितने रूप लेकर आएगा नहीं पता हमें। जितने बड़े बड़े वॉलेट आज दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है अपने वॉलेट को कोई साल में, कोई 6 महीने में जीरो करके बैठ जाए, कोई 2 महीने में जीरो करके बैठ जाए, कोई 1 महीने में जीरो करके बैठ जाए। अलग अलग तरीके से काम करने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई थोड़ा कमा के खुश होगा, कोई ज्यादा कमा के खुश होगा, कोई को सिस्टम में लगा के खुश होगा, कोई अपनी रात दिन ट्रेडिंग लगा के खुश होगा, कोई 1 बार ट्रेडिंग करेगा, कोई 100 बार ट्रेडिंग करेगा।
ये वही काम है जो वॉलेट को हमने देखा, करोड़ के वॉलेट, और लोग रोड पे देखे आते हुए, और रोड वाले करोड़ पे जाते हुए देखे ट्रेडिंग में। तो वही कॉन्सेप्ट आने वाला अपने बीच में। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य काम करेगा, आपका पेशेंस काम करेगा, समझबूझ काम करेगी। और जो आप इतना पैनिक हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उस दिन भी पैनिक होंगे जिस दिन आपको लाख रुपए रोज मिलेगा। उस दिन लालच आपको 2 लाख कमाने के लिए बोलेगा, 5 लाख कमाने के लिए बोलेगा, 10 लाख कमाने, क्योंकि लिमिट नहीं है लालच की। उस पर कंट्रोल पाना है साथियों, इसी साइकोलॉजी पे काम करना है। जो लोग साइकोलॉजी पे अपनी क्लास लेते हैं, 10-10 लाख रुपए साइकोलॉजी पे क्लास चलती हैं, 10-10 लाख, 12-12 लाख की क्लास मिलते हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ाते हैं कि आपकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग को लेके किस तरह की होनी चाहिए। तो अगर आप अपने आप को सही से स्टेबल नहीं कर पाए, तो ध्यान रखना, ये वॉलेट भी आपके कुछ नहीं है, वॉलेट बहुत छोटे हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों के वॉलेट भी जीरो खाक में मिल जाते हैं जब उनको समझ नहीं होती। हमें उसी समझबूझ से काम करना है साथियों। हमें उन लोगों को, उनसे लोगों के सीखना है कि जो लोग जीरो से हीरो बने, जो फर्श से अर्श पे पहुंचे, और वो लोग यहाँ पे बहुत हैं। यही लोग वो मेंटोर है जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। नहीं तो पैनिक तो आज से हम 15 महीने पहले भी थे, जब टेजर NFT से टेजर फंड में आए, जबकि हम पैनिक नहीं थे, और पूरे 9 महीने तक हम पैनिक ही रहे। लेकिन देखिए, आप इनका धन्यवाद कीजिए, इन लोगों का, जो हमें 9-10 महीने का पता भी नहीं लगने दिया, हम टेजर नोवा तक पहुंच गए, और 3 से 4 महीने विड्रॉल मिला। अगर किसी ने विड्रॉल नहीं है तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने $60 लगाने के बाद एक्टिवेशन किया, और $790 मैंने यहाँ से निकाले। तो बताइए कौन सा कम निकाला मैंने? $60 के $790 बनने में कौन सा सिस्टम है आपको 10 साल में, 20 साल में भी आपका पैसा इतना गुना बना देगा? लेकिन अगर हम नहीं निकाल पाए तो हमारी गलती है कहीं से कहीं। सिस्टम ने कभी नहीं किसी को बोला कि आप $60 $100 से ज्यादा लगाइए। किसी ने अपना घर गिरवी करके लगा दिया, किसी ने बैंक से लोन लेके लगा दिया, वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी अपनी गलती है। तो आज उसको पैनिक नहीं होना है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा उसके हाथ में है कि जितना उसने निवेश किया उससे कहीं कहीं गुना उसके वॉलेट में रखा हुआ है। तो बिल्कुल धैर्य रखें, पेशेंस रखें।